अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। हमारे परम पूज्य स्वामी श्री 1008 मुक्तानंद जी महाराज एवं गीता माँ हमारे संग यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं मंदिर में, हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि संतों का जो दरस है उससे ही जीवन पावन हो जाता है। तो स्वामी जी और माता जी दोनों ही यहाँ पर हम सभी को अपने सुवचनों से कृतार्थ करेंगे और लगातार 3 दिन तक यहाँ पर स्वामी जी का आशीर्वचन, माता जी का आशीर्वचन हमको प्राप्त होगा। गीता में भगवान ने क्या क्या कहा है, गीता का उपदेश और किस तरह गीता के आधार पर हम अपना जीवन और आचरण संभालते हुए इस संसार में अपना जीवन यापन करें, उसके आधार पर पूज्य स्वामी जी और गीता माँ जी यहाँ पर बोलेंगे। आप लोग बड़े धैर्य के साथ और बड़ी शांति के साथ यहाँ पर बैठें, बार बार इधर उधर ना उठें और बैठें। इससे क्या है कि जो बोलते हैं, प्रवचन देते हैं, जो विद्वान, उनको बहुत ही दिक्कत होती है। इसलिए कृपया आप शांति पूर्वक आप अपने जीवन को संतों के आधार पर जीने के लिए आप तत्पर रहें और कैसे कैसे मार्ग हैं गीता में हम लोगों को गृहस्थ जीवन के लिए, हमारे किस प्रकार हम भगवान की आराधना करें, किस प्रकार हम अपना जीवन यापन करें। आप लोग बच्चों को लेकर पीछे बैठें जिससे यहाँ पर किसी को डिस्टर्ब ना हो। कृपया छोटे बच्चे वाली माताएं पीछे बैठा करें, क्योंकि यहाँ पर जो है शांति चाहिए। शांति के जब तक मन में शांति नहीं होगी तब तक आपको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। परम पूज्य स्वामी जी पूरे विश्व में भ्रमण करते हुए हमको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। स्वामी जी का आश्रम गीता आश्रम के नाम से फरीदाबाद में बहुत ही विशाल है। आप कभी भी जाएं तो स्वामी जी का आशीर्वाद जरूर ग्रहण करें। पूज्य स्वामी जी और गीता माँ कई देशों में भ्रमण करते हुए यहाँ पर पधारी है। हमारे जीवन को कृतार्थ करने के लिए हम आपको बहुत बहुत हम आपके आभारी हैं और मैं निवेदन करूंगा आप हम सभी को आशीर्वचन देना प्रारंभ करें। धन्यवाद। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, गीता नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, निर्मल नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण नारायण, राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। उपस्थित गीता माँ के प्रिय भक्तजन, दूसरी बार लक्ष्मी नारायण मंदिर में आने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे गुरुदेव श्री श्री 1008 स्वामी हरिहर जी महाराज, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु से अन्न जल नमक मिर्च का त्याग कर दिया था। हम पाकिस्तान से जब आए सन 47 में, खोज करते हुए
गर्भ गीता में भगवान श्री श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि हे पार्थ, मोक्ष गुरु सन्यासी। अगर मोक्ष चाहता है तो सन्यासी गुरु बना। मन में भाव हुआ, बिना गुरु के गति होने वाली नहीं है, वो भी सन्यासी गुरु। खोज करते करते महाराज श्री मिले। सुभाष चंद्र बोस के साथ में थे जब इन्होंने भारत को आजाद कराया था, क्रांति दल में भी थे। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वारंट निकाले सुभाष और हमारे गुरुदेव के पीछे, जंगलों में छुपते फिरे, एक घोर जंगल में पहुंचे जहां पर हनुमान जी की प्रतिमा थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारे लिए बहुत कुछ लिखा। बोलो, हम करने के लिए तैयार नहीं है? जोर से बोलो, हम करने के लिए तैयार? जोर से बोलो। क्यों? अच्छा, एक बात और बोलो। बोलो, हम भगवान को तो मानते हैं। जोर से बोलो। मानते हैं। भगवान की नहीं मानते। बोलो, मानते हैं। हमारे ठाकुर अर्जुन के माध्यम से हमें समझा रहे हैं, पर हम समझने वाले, जोर से बोलो, हम समझने वाले, हाँ जी, अमल नहीं है। अमल नहीं है, फिर क्या करना पड़ेगा? सुनते हैं, टीवी भी देखते हैं, सुनते हैं, सब अमल नहीं होता है। फिर क्या करना चाहिए? वही सिखाना पड़ेगा। हाँ जी, यही मार्ग सिखाए। सीखते सीखते उम्र बीत गई, बहुत तो बीत गई है, बाकी थोड़ी रह गई है। कब सीखेंगे? जो जिसकी ज्ञान होगा तब सीखेगा। तो एक बात सीख जाए आज, ज्यादा नहीं बोले। तुल्ले निंदा उस तिर मौनी। हमारे ठाकुर हमें समझा रहे हैं, ना किसी की निंदा करो, ना किसी की उस्ती करो। क्या करना चाहिए? जहां चार बैठे देवियां या देवता, क्या ठाकुर की बात छेड़ते हैं या संसार की बात छेड़ के बैठ जाते हैं? आज इतनी बात सीख जाए। बोलो, आज के बाद देखो चुप हो गए। इसका प्रमाण किसके पास होगा? हाँ जी, सबका सब दिल में करते हैं, सब अमल करते हैं। कोई 50% करता है, कोई 60%, कोई 10% करता है। इसका हम कोई और बात नहीं करना चाहते, हम तो गीता जी की बात कर रहे हैं। जो प्रभु कह रहे हैं कि वो मानने के लिए तैयार हैं या नहीं? हाँ तो बोलो, आज के बाद हम निंदा नहीं करेंगे। सच बोल रहे कि झूठ? ठाकुर समझा रहे हैं, ये मनुष्य चोला फिर दोबारा मिले या ना मिले। पता नहीं क्या क्या अर्जुन के माध्यम से हमें भगवान ने कहा। अभी एक मंत्र का प्रचार करते हैं, पिछली बार भी यहां दिया था शायद, 12वें अध्याय का 17वां मंत्र। जहां जहां भी जाओ, हमें तो कोई सुखी नहीं मिला। बोलो, कोई सुखी है? कोई सुखी नहीं मिला। अभी हांगकांग में गए, वहां तो पता नहीं कितने लोग आ गए। कोई कहता था स्वामी जी मर गए। कौन मर गए? कोई कहता है गुरु जी मर गए। कितने लोग दुखी आए। फिर भी
अगर एक गीता जी का एक मंत्र भी साथी बना लो, किसी बाबा जी का मंत्र नहीं है, गीता जी का मंत्र है, वो भी आध्यात्मिक चर्चा का ही इस मंत्र में 12वें अध्याय का 17वां मंत्र पाठ है। कल बांटेंगे, अभी तो गाड़ी में सामान है, ट्रैफिक ज्यादा था, चलते चलते ज्यादा लेट हो गए। जो समय हमें 11:30 का मिलना था 12:30 मिला। भगवान ना किसी के 12 बजे पर हमारे 12 बजे। इसमें भी कोई लाभ होगा, पर हमारे ठाकुर, हमारे गुरुदेव कहते थे जन जन तक गीता का पहुंचाओ ताकि लोग गीता पढ़ें। आज गीता हम पढ़ते नहीं हैं, पढ़ेंगे नहीं तो समझ में क्या आएगा। गीता में भगवान ने हमारे कल्याण के लिए उपदेश दिया है, वो भी अर्जुन को निमित्त बनाया। इस मंत्र को सुन ले, फिर इसकी चर्चा तो कल करेंगे। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। इसमें 4 क्लास बताई। पहली क्लास क्या है? यो न हृष्यति, जो हर्ष और विषाद से अलग हो जाता है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। पर अच्छा हो जाए तो हम किट्टी पार्टी रख लेते हैं। क्या रखते हैं? हाँ जी, अगर कुछ अच्छा हो जाए तो क्या करते हैं? किट्टी 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 कहते हैं, कोई किट्टी पार्टी रख लेते हैं। अगर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो भगवान को कहते हैं तू कौन मैं कौन। कर्मानु बंधीनि मानुष्य लोके, हर जीव अपने अपने कर्म से बंधा हुआ है। दिनचर्या में न जाने कितनों का मन दुखाते हैं, क्रोध करते हैं, गालियां देते हैं। अरे ये भी कभी समझा है? अगर क्रोध कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, किसी का मन दुखा रहे हैं, किसका दुखा रहे हैं? जिसका दुखा रहे हैं उसके अंदर कौन है? कौन विराजमान है? जानते तो हैं पर मानते नहीं है। यही समझने के लिए भगवान गुरुदेव ने हमारी ड्यूटी लगाई। इंडिया में तो लगभग 180 शहर हो गए जहां पर गीता सप्ताह करते हैं। पहले अध्याय से पहला अध्याय क्या है, धृतराष्ट्र क्या है, पांडव कौन है, 4 घोड़े सफेद क्या है, कुंती क्या है, द्रौपदी क्या है, ये सब अध्यात्म। और हनुमंत लाल जी महाराज कहां पर विराजमान है, ये पहले अध्याय में सारी आध्यात्मिक चर्चा घटता है। पर समय को देखते हुए अब और आगे ना बढ़े, इस मंत्र की चर्चा आपके सामने कल सायंकाल शायद बैठक होगी, उसमें आपके सामने रखेंगे। आए हैं तो कुछ न कुछ जो ठाकुर जी का संदेश है आप तक पहुंचाना है। आप माने, बोलो हम मानने वाले, जोर से बोलो, हम मानने वाले नहीं है, जोर से बोलो। अरे इस मंदिर का कब उत्थान हुआ? 8-10 साल तो हो गए होंगे, 15 साल आते आते भी हो गए होंगे। 10 साल में कितनी बात मानी? कुछ भी नहीं, वही की वही गाड़ी, वही नर्सरी क्लास में खड़े हुए हैं, अभी दूसरी कक्षा में तो आए ही नहीं। बोलो हम दूसरी कक्षा में आने वाले बोले नहीं। चलो भाई आप चलो। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम्
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज का दिवस बहुत ही पावन दिवस है। आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। श्रावण मास की पूर्णिमा है। बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। आइए ठाकुर जी के चरणों में बैठकर क्या मांगना है सभी गाएं एक बार। मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, 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 सबके सिर पे हाथ रख दो राधा रानी, सबके सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, आज हमारी बात मान लो राधा रानी, आज हमारी बात मान लो राधा रानी, ये सबके सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, सबके सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, राधा रानी राधा रानी राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी, सबको भव से पार कर दो राधा रानी, सबको भव से पार कर दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, बड़ी दूर से चल कर आया, 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 देखो माँ क्या भेंट बुलाया, माँ का भेंट बुलाया, देखो माँ क्या भेंट बुलाया, माँ क्या भेंट बुलाया, स्वर्ण मोती हार पिरोया, मन मोती हाथ रोया, सदा भक्ति से इसे संजोया, भक्ति से इसे संजोया, सदा भक्ति से इसे संजोया, सदा भक्ति से इसे संजोया, मेरी ये सौगात रख लो राधा रानी, मेरी ये सौगात रख लो राधा रानी, आज हमारी बात मान लो राधा रानी, आज हमारी बात मान लो राधा रानी, ओए मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, ताली बजाते हुए सभी ने भाव से राधा रानी से प्रार्थना करनी है। जिनको प्रभु ने हाथ दिए हैं दोनों हाथ से ताली बजाते हुए सभी गाएं। आशाओं में घिरा पड़ा हूँ, 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 शरण में तेरी आन 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 पड़ा हूँ, मोह माया ने मुझको घेरा, ओ माया ने मुझको घेरा, दूर करो मेरे मन का अंधेरा, दूर करो मेरे मन का अंधेरा, दूर करो मेरे मन का अंधेरा,
यहाँ पर क्यों बैठे हैं? दर्शन देना आस यही है, 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 मेरी तो अभिलाष 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 यही है। दर्शन देकर पाप भगा दो, 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 मेरे सोए भाग जगा दो, मेरे सोए भाग जगा दो, हाँ मेरे सोए भाग जगा दो, मेरे सोए भाग जगा दो। मैं वृंदावन को पास दे दो राधा रानी, वृंदावन के पास दे दो राधा रानी, वृंदावन को पास दे दो राधा रानी, वृंदावन को पास दे दो राधा रानी। आज हमारी बात मान लो राधा रानी, आज हमारी बात मान लो राधा रानी, ओए सबके सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, सबके सिर पर हाथ रख दो राधा रानी। एक बार हाथ उठा के ताली बजाते हुए राधा रानी 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 मेरी महारानी राधा रानी मेरी महारानी राधा रानी मेरी महारानी राधा रानी मेरी महारानी। वो सबके सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, सबके सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, सबको भव से पार कर दो राधा रानी, सबको स्वीकार कर दो राधा रानी, वृंदावन को वास दे दो राधा रानी, वृंदावन को वास दे दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय भगवान गुरुदेव एवं गीता माँ के परम प्रिय भक्तजन, परम सौभाग्य की बात है ठाकुर जी की अहेतु की अनुकंपा से सेकंड टाइम इस मंदिर में आने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सबका प्रेम खींच कर लेकर आया है, but we are very sorry, there was very heavy traffic on the way, so we have come late. समय कम है, बातें बहुत हैं, क्योंकि गीता का ज्ञान अथाह है, अनलिमिटेड है। श्रीमद् भगवद गीता भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ अमर उपदेश है। जो भी जीव इस अमर उपदेश को श्रद्धा से सुनता है, पढ़ता है और अपने जीवन में धारण करता है, वो इस जीव तत्व को छोड़कर ईश्वर तत्व की प्राप्ति करता है। इट्स नो डाउट। गीता एक ऐसा सनातन शास्त्र है जो यूनिवर्सल एपिक है। गीता इज ए ओशन ऑफ नॉलेज। एक ज्ञान का ऐसा सागर है जिसमें ज्ञान ही ज्ञान है, कोई कथा कहानी नहीं। 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक है। एक एक श्लोक की सुंदर व्याख्या है, कई के दिन चाहिए। और जब गीता सप्ताह होता है, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया जाता है और 18 अध्याय तक थोड़े थोड़े रूप में व्याख्या होती है। कभी ठाकुर जी ने चाहा नेक्स्ट टाइम 7 डेज का यहाँ प्रोग्राम हो, पर अभी 3 डेज का जो आप समय दे रहे हैं यहाँ पर, कुछ ना कुछ ज्ञान लेकर जाएं जो अर्जुन के माध्यम से भगवान ने हम सबको समझाया। लास्ट ईयर भी यहाँ पर
जिस श्लोक के बारे में महाराज जी बता रहे थे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। अगर पूछा जाए कि वो मंत्र आपको लर्न हो गया, कंठस्थ है, या ऐसे ही रद्दी टोकरी में जाकर डाल दिया, तो हाथ ऊपर करके जिनके पास वो कार्ड है या जिन्होंने वो मंत्र पढ़ते हैं डेली, हाथ ऊपर करें, हैंड्स अप, ओनली वन। जिनको कार्ड मिले थे वो हाथ ऊपर करें। जिनको कार्ड मिला था 17th verse of 12th chapter, योना हृष्टि न द्वेष्टि, हैंड्स अप। तो आप सब न्यू डिवोटीज हैं, आई थिंक, कार्ड ही नहीं मिला। तो टुमारो विल यू कम और नॉट? जो कल आएंगे वो हाथ ऊपर करें। तो सभी नहीं आएंगे, पर अभी तो लगेज में है हमारे वो कार्ड, कल बांटेंगे, उस कार्ड के लिए तो आपको आना पड़ेगा। सर्व कामना सिद्ध मंत्र है। एक मंत्र को भी साथी बना ले तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। जिस गीता की जरूरत हम सबको एंड टाइम में भी पढ़नी है। जब एंड टाइम आता है क्या बोलते हैं? क्या सुनाओ इसको? गीता सुनाओ। तो कोई भी अध्याय सुनाओ, नॉट मैटर, कोई भी अध्याय सुनाओ, पर वो क्या बोलते हैं इसको? गीता सुनाओ। तो जीते जी गीता नहीं पढ़ते, नहीं, एंड टाइम में सुननी चाहिए। अंत समय कब होगा, कैसे होगा, कहां पर होगा, जानते हैं? बोलो, गीता सुन पाएंगे या नहीं सुन पाएंगे? ये भी कोई नहीं जानता। हाँ जी, भगवान जाने। कलयुग का घोर पैरा है जो आजकल मोस्टली डेथ हो जाती है या तो हॉस्पिटल में या एक्सीडेंट में। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धि। हजारों मनुष्यों में से कोई विरला होगा जो एंड टाइम पे, अंत काल में गीता सुनेगा, तुलसी दल मुख में लेगा, संत दर्शन करेगा या प्रभु का नाम मुख से निकलेगा। तो जब हमें अंत काल का पता ही नहीं, सुन पाएंगे या नहीं सुन पाएंगे। इसीलिए भगवान वेद व्यास जी ने कहा, गीता जी की महिमा में लिखा, गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जीते जी जो गीता पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनका इस लोक में भी कल्याण होता है, परलोक में भी कल्याण होता है। पुनर्जन्म न विद्यते, दोबारा जन्म होता ही नहीं। यहां तक भी कहा कि एक डेड बॉडी के पास यदि आप उसको गीता सुना दें तो उसकी भी सदगति हो जाती है। जीते जी नहीं सुन पाए, प्राण छूट गए, फिर भी आपने गीता सुन ली तो भी मुक्ति। हाउ? हम सब के अंदर 10 प्राण होते हैं। जब ये जीव शरीर छोड़ता है उसके 9 प्राण तो निकल जाते हैं, 10वां धनंजय प्राण बाकी रहता है। वो धनंजय प्राण तब निकलता है जब उसका अग्नि संस्कार किया जाता है। तो धनंजय प्राण गीता सुनता है, यदि उस डेड बॉडी के पास बैठकर भी गीता का पाठ किया जाए तो उसकी भी सदगति होती है। पर वो भी वी डोंट नो कि वो भी हमें मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा कि नहीं, जानते हैं? इसीलिए अर्जुन ने अंतकाल की बात चल पड़ी है तो इसी श्लोक की व्याख्या सुन लें, क्योंकि जब थोड़ा समय होता है तो सोचते कौन से श्लोक की व्याख्या करें। अब अंतकाल की बात चल रही है तो यही सुन लें। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि इस माया में फंसे हुए जीव को क्या कहीं आपने कोई डिस्काउंट दिया, कोई छूट दी अपने पाने की? इतने दयालु हैं आप, कोमल चित्त हैं, कृपालु हैं। तो हमारे ठाकुर जी ने कहा, हे पार्थ, हाँ मैंने एक जगह खुली छूट दी, टोटल फ्रीडम।
कितनी छूट? 40% डिस्काउंट के 50 के 60? बोले 100% डिस्काउंट दिया। बोलो पाना चाहते हैं भगवान को? सस्ता सौदा है, आज गीता का ज्ञान सुन के पा लें भगवान को। पाना चाहते हैं? यहाँ वाले तो बोलते ही नहीं है। वैसे तो मौन धारण करना अच्छी बात है, पर जब बुलाया जाए तब तो बोले ना। जो पाना चाहते हैं आंख ऊपर करिए, ऐसे पता लग जाता है पाना चाहते हैं। 100% छूट कहां दी भगवान ने? आज किसी मार्केट में जाएं, लिखा हो 30% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, तो सब वहां भागते हैं। पर वो शॉपकीपर फिर भी फ्रॉड कर सकता है, 2 के साथ 1 फ्री, ऐसा होता है ना स्कीम। पर पहले ही वो रेट ज्यादा लिख देगा, वही पड़ जाएगा आपको। ठाकुर जी की शॉप में नो फ्रॉड, वो जो बोलते हैं बिल्कुल सत्य बोलते हैं। अर्जुन ने पूछा इतनी छूट आपने कहां दी? नो। तो 5th वर्स ऑफ चैप्टर 8 आप पढ़ के देखें, थोड़ी सी व्याख्या श्लोक की सुन लें। प्रभु बोले अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् या प्रियाति स मद्भावम् याति नास्त्यत्र संशया। कहां छोड़ दिया देखो भगवान ने? अंत काले च मामेव, अंत काले यानी अंतिम समय में, मामेव मेरा, स्मरण भजन करता हुआ, मुक्तवा छोड़ता है, कलेवरम इस शरीर को। समझ आ रहा है ना? अंत समय में जो मेरा चिंतन करते हुए अपने प्राणों का त्याग कर देता है तो 100% छूट। या प्रियाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। वो भक्त सीधा मेरी प्राप्ति करता है, मेरे परम धाम में आता है, इट्स नो डाउट एट ऑल, याति नास्त्यत्र संशय। अर्जुन मुस्कुराने लगे, वाह प्रभु वाह, डिस्काउंट भी दिया, छूट भी दी, तो कब जी? अंत समय में। बोलो अंत समय में प्रभु का नाम मुख से निकलता है? उसका निकलेगा जिसका अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न निगान्य, जीवन पर्यंत का अभ्यास होगा नाम जपने का, तो अंतमति सोगति। अंत समय में जैसी बुद्धि होगी, यम यम वापी स्मरण भावम त्यज त्यंते कलेवरा, जैसा हमारा सिमरन होगा वैसा ही हमें आगे का शरीर मिल जाएगा। आज तो किसी वृद्ध को देखते हैं, ओल्ड एज के हैं, बेड पे हैं और प्राण छूटने वाले हैं, तो परिवार वाले बोलते हैं उनको, बोलो राम, बोलो श्याम, मुख से निकल ही नहीं पाता प्रभु का नाम। वो इशारे करता है, मेरे पोतों को बुला दो, मेरे बच्चों को बुला दो, या उस व्यक्ति को बुला दो जिससे मैंने 50,000 रुपया वापिस लेने। बच्चों में आसक्ति है, कार कोठी का चिंतन करते हुए, याद रखना अंतमति सोगति। कार कोठी का सुमिरन करते हुए, चिंतन करते हुए, आसक्ति में डूबे हुए प्राण छूट गए तो उसी घर में गंदी नाली का कीड़ा बनकर आना पड़ेगा। अंत समय में धन के चिंतन में प्राण छूटे, ये लेना है, वो देना है, यहाँ ये रखे हैं, वहां वो रखे हैं, उस आसक्ति में प्राण छूट गए तो उसी घर में सर्प बनकर आना पड़ता है। और कुत्ते के चिंतन में प्राण छूटे तो जो आए तो यहाँ तो घर घर में कहना ही क्या। कुत्ते की आत्मा से घृणा मत करना। शुनि चे शोपाके जा पंडिता समदर्शिना, हमें समदर्शी बनना है, समवर्ती नहीं बनना। ध्यान रखना, इस श्लोक की व्याख्या कभी सुनाएंगे आपको। कुत्ते के चिंतन में यदि प्राण छूट गए, उससे इतना मोह कर बैठते हैं, आसक्ति कर बैठते हैं, तो बोलो क्या बनना पड़ेगा?
ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे ग्रंथ कह रहे हैं, गीता का ज्ञान कह रहा है। जड़ भरत भगवान के अनन्य भक्त होते हुए मृग के बच्चे में मोह कर बैठे तो अगला जन्म जो प्राण छूटे तो किसका मिला? मृग बनना पड़ा। तो छूट 100% क्या है? बोले जितनी कीमत में कार कोठी का चिंतन करते हुए कीड़ा बनना पड़ जाए, जितनी कीमत में धन का चिंतन करते हुए सर्प बनना पड़ जाए, जितनी कीमत में कुत्ते का चिंतन करते हुए कुत्ता बनना पड़ जाए, बस उतनी ही कीमत में, इससे अधिक तो भगवान ने मांगा ही नहीं, उतनी ही कीमत में यदि मेरा चिंतन करते हुए प्राण छोड़े तो या प्रियाति सा मद्भावम याति नास्त्यत्व संशय, तो मेरे धाम में आएगा, इसमें कोई संशय वाली बात है। कुत्ते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डॉग। व्हाट्स द स्पेलिंग? DOG, डॉग। थोड़ा सा उसको उल्टा कर दो, क्या बनेगा? GOD। जोर से बोले, गॉड। थोड़ा सा हमें पलटना है, नहीं तो संतों ने कहा मैं सुन सुन आवे हाँसी पानी में मीन प्यासी। मछली पानी में रहकर भी सदा प्यासी ही रहती है। Do you know? यदि मछली को अपनी प्यास बुझानी है तो उसको पलटा खाना पड़ेगा, उल्टा होना पड़ेगा, अदरवाइज पानी पिएगी तो मुंह से बाहर आ जाएगा। हमें भी यदि भगवत प्राप्ति करनी है, अंतकाल सुधारना है, तो हमें भी माया से पलटा खाकर थोड़ा मायापति की ओर आना पड़ेगा। अर्जुन ने पूछा अंतकाल कैसे सुधारे? साथ ही साथ भगवान ने युक्तियां बताई गीता में, साथ ही साथ उपाय। पर मिलेगा कहां ज्ञान? घर बैठने से। बोलो मिलेगा ज्ञान? ज्ञान मिलेगा सत्संग में आने से। अर्जुन ने पूछा कोई ऐसी युक्ति तो बताओ प्रभु, हम अंतकाल फिर सुधारे कैसे? अंतकाल तक तो पता नहीं कब होगा कैसे होगा, तो भगवान ने कहा युक्ति बता देता हूं। सुधारना चाहते हैं अंतकाल? तो ठाकुर जी ने कहा 7वें श्लोक में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धे च। अंतकाल सुधारना चाहता है अर्जुन, तो अभी से तस्मात् सर्वेषु कालेषु, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते, मामनुस्मर और युद्धे च, मेरा सुमिरन भी कर और युद्ध भी कर। आज घर जाकर लाठी तो नहीं उठा लेंगे, वैसे तो दिन में 1-2 बार, 2, 4, 5, 7 बार तो युद्ध हो ही जाता है। किसी को अपशब्द बोले युद्ध हुआ, क्रोध कर दिया युद्ध हुआ, गाली दे दी युद्ध हुआ। पर आज तो हमने गीता में सुनकर आए हैं जी, हर समय उठते बैठते युद्ध करो। बोलो तो लाठी तो नहीं उठा लेंगे। यहां युद्ध का अर्थ है वो बाहर के युद्ध का नहीं, यहां युद्ध का संकेत है कर्म से। मेरा सुमिरन भी कर और अपना कर्म रूपी युद्ध भी कर, काम करते चलो और नाम जपते चलो। एक पंथ दो काज कर। जो एक पंथ दो काज करते हैं, निरंतर ठाकुर का नाम जपते हैं, प्रभु ने वचन दिया अंतकाले च मामेव, अंतकाल जब आएगा, मैं मृत्यु के अंतकाल की बात कर ही नहीं रहा। बहुत ज्ञान है, अभी उतना समय नहीं, थोड़े रूप में आप इस श्लोक की व्याख्या सुन रहे हैं क्योंकि कथा भी सुनानी। मृत्यु के अंतकाल की मैं नहीं बात कर रहा कि मृत्यु के समय बस मेरा सुमिरन कर ले। हर क्षण का अंतकाल, ध्यान देना, हर क्षण का अंतकाल जो मेरा सुमिरन करते हुए बिताएगा, मैं गारंटी लेता हूं, वचन देता हूं अर्जुन कि जब उसका मृत्यु का अंत समय आएगा, मैं स्वयं आऊंगा और उसको अपने परम धाम में ले जाऊंगा। मीरा को ले गए कि नहीं ले गए? बोलो।
क्योंकि मीरा हर समय ये कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, गिरधर गोपाल के अलावा दूसरा मेरा और कोई है ही नहीं। दृढ़ विश्वास। एकांत में बैठकर कभी कभी गिरधर गोपाल से बातें करती थी। एक बार एक सखी ने पूछा मीरा से, मीरा ये तुम एकांत में बैठकर किससे बात करती हो? बोले गिरधर गोपाल के अलावा मेरा और कौन है? तो क्या ये, अब सखी को तो मूर्ति दिखाई दे रही है ना, बोले क्या ये गिरधर गोपाल तुम्हें तुम्हारी बात का जवाब भी देते हैं? मीरा रोकर बोली, सखी ऐसे उजियारे भाग कहां जो गिरधर गोपाल मुझसे बात करें। ध्यान से सुनना इस कथा को, इस समय कम है, थोड़े रूप में आप सुनेंगे। क्या गिरधर गोपाल बोली, ऐसे उजियारे भाग कहां मेरे जो ठाकुर मुझसे बात करें? तो फिर तुम क्यों बातें करते हो? बोले आज नहीं तो मेरे हृदय में इतना विश्वास है, आज नहीं 10 वर्षों बाद से, 20 वर्षों बाद से कभी तो बात करेंगे। और फिर भी ना की बात, तो मुझे इतना विश्वास है कि जब मेरे शरीर रूपी पिंजरे से मेरा आत्मा रूपी पंछी बिछड़ने वाला होगा, तब तो गोविंद मुझसे जरूर बात करेंगे। थोड़ी देर के लिए वैसे जो पीछे से आ रहे हैं वहीं बिठा सकते हैं इस कथा के दौरान, प्लीज वहीं बैठते जाएं, किसी की ड्यूटी लगा ले पीछे। जब मेरा ये आत्मा रूपी पंछी बिछड़ने वाला होगा, तब जरूर ठाकुर मेरे इतनी कृपा करना है प्रभु, मेरे नेत्रों के सामने आपकी छवि हो और मेरे होठों पर आपका नाम हो। मीरा का नन्हे प्रेम था भगवान से, एंड यू नो लव इज मोर ग्रेटर देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड। प्रेम से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं। सखी तो चली गई तो मीरा ने रोकर भगवान से कहा, हे प्रभु मीरा का विश्वास न तोड़ना। रोकर भगवान से बोली, अंतिम समय में भगवन जब प्राण हो लबों पर, अंतिम समय में भगवन जब प्राण हो लबों पर, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम निकले, गोपाल नाम निकले, हरि ओम नाम निकले, हृदय से मेरे भगवन एक तेरा नाम निकले, सोते वहाँ चलते फिरते, सोते वहाँ चलते फिरते, एक तेरा नाम निकले, हृदय से मेरे भगवन। मीरा ने रोकर कहा, ठाकुर जब अंतिम समय आए इतनी कृपा जरूर करना कि मेरे लबों पर आपका नाम हो। क्या आपकी भक्ति करने में भी इतने कष्ट? मीरा कष्ट सहन करते करते थक गई।
तो वृंदावन में जीव गोस्वामी जी को एक पत्र लिखा, क्या करे मीरा, कैसे कहूं भगवान को। गोस्वामी जी ने जवाब दिया, मीरा आज से तुम्हारी भक्ति में जो बाधा डाले उनका त्याग कर दो। मीरा ने पत्र पढ़ा, अर्धरात्रि का समय, महलों का त्याग करके वृंदावन धाम की ओर चल पड़ी। वृंदावन जाकर बड़ी कठिन यात्रा थी मीरा की, वो सारी कथा आपको नहीं सुना रहे, अंतिम यात्रा मीरा की थोड़ी सी सुने। वृंदावन धाम पहुंची, बांके बिहारी के चरणों में मीरा ने कहा, है प्रभु मैं सारे धागे बंधन रिश्ते नाते तोड़कर आपके द्वार पर आई, मुझे कोई ऐसा स्थान बताओ जहां मैं आपका भजन कर सकूं, कोई मेरे भजन में बाधक ना बने। कुछ दिन मीरा वहां रही, आज भी बांके बिहारी के पास मीरा का प्राचीन मंदिर है। पर जिस दिन से मीरा ने चित्तौड़गढ़ छोड़ा, वहां वर्षा का होना बंद हो गया, अकाल पड़ना शुरू हो गया। कुछ लोग मीरा को ढूंढते हुए यहां भी पहुंच गए, तो मीरा ने बांके बिहारी से कहा, ठाकुर कहां करूं मैं आपका भजन, कहां पाऊं मैं आपको, आप तो कोई मुझे ऐसी स्थान बताओ, ऐसी जगह बताओ जहां केवल आप हो और मैं हूं, बस मेरा अंत काल जो है आपके चरणों में हो, बस यही मेरी आपसे विनती। बांके बिहारी की प्रेरणा से मीरा जीवन के अंतिम दिनों में द्वारकापुरी धाम की ओर जाती है। द्वारका धाम है, द्वारकापुरी धाम में जाकर मीरा द्वारकाधीश के चरणों में रोकर कहती है, प्रभु आज ये मीरा सारे रिश्ते नाते धागे बंधन तोड़कर आपके द्वार पर आई है, अब मेरे भजन में कोई रुकावट ना आए, बस मुझे ऐसी कृपा करो, ऐसी जगह बताओ। मंदिर से कुछ दूरी पर मीरा ने घास फूस की कुटिया बनाई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, निरंतर ठाकुर का नाम जप रही है, निरंतर। इधर जब अकाल पड़ गया तो ब्राह्मणों से परामर्श लिया राणा ने। ब्राह्मण बोले, जहां भगवान के किसी भक्त को पीड़ा पहुंचाई जाती है, कष्ट दिया जाता है, वहां देवी देवता भी रुष्ट हो जाते हैं। जब तक हमें लगता है जब तक मीरा यहाँ वापस नहीं आएगी वर्षा नहीं होगी, अकाल समाप्त नहीं होगा, तो जाओ ना मीरा की खोज करो, मीरा को लेकर आओ, जैसे भी करो मीरा को यहाँ लेकर आओ। ब्राह्मण लोग मीरा की खोज करते करते जब द्वारकापुरी पहुंचे, मीरा को खोज निकाला, मीरा से कहने लगे, देवी तुम हमारे साथ वापस लौट चलो, चित्तौड़गढ़ से जब से आई हो वहां वर्षा नहीं हो रही, अकाल पड़ चुका है। मीरा ने ब्राह्मणों को प्रणाम करके कहा, हे ब्राह्मण देव आप मेरे लिए पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, पर कृपा करके आप मुझे यहां से जाने के लिए मत कहिए, मैं अब ऐसी मंजिल तय कर चुकी हूं जिस मंजिल से वापस जाना इम्पॉसिबल है, कठिन नहीं इम्पॉसिबल है, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा सकती। ब्राह्मण फिर भी ना मारे नहीं माने तो ब्राह्मणों ने बारंबार मीरा से कहा, आग्रह किया, तो मीरा रोकर बोली, हे ब्राह्मण देव तुम मेरा दर्द नहीं समझोगे, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, मुझे तो अपने गोविंद के गिरधर गोपाल के प्रेम का रोग हो चुका है, तुम क्या समझोगे, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं लौट सकती। बारंबार ब्राह्मणों ने आग्रह किया तो मीरा रोकर कहने लगी, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, हमें दिल की बीमारी है। सताओ ना
हमें लोगों हमें दिल की बीमारी है, हमें दिल की बीमारी है। हमारा वैद्य दुनिया में, हमारा वैद्य दुनिया में वो एक बांके बिहारी है, वो एक बांके बिहारी है। हमारा वैद्य दुनिया में वो एक बांके बिहारी है, वो एक बांके बिहारी है। उसी ने दर्द दे करके मेरा ये हाल कर डाला, उसी ने दर्द दे करके मेरा ये हाल कर डाला। लगाया रोग ऐसा मुझे बेहाल कर डाला। लगाया रोग है ऐसा मुझे बेहाल कर डाला। दवा देगा वही आकर, दवा देगा वही आकर, उसी की इंतजारी है, उसी की इंतजारी है। हमारा वैद्य दुनिया में वो एक बांके बिहारी है, वो एक बांके बिहारी है। वो एक बांके बिहारी है। मीरा रोकर बोली है, ब्राह्मण देव मेरे दर्द की दवा तो मेरे बांके बिहारी के पास है, आप मुझ पर रहम करो, दया करो, आप लौट जाओ। ब्राह्मण बोले, हमारे बच्चे भूख और प्यास से तड़प रहे हैं मीरा, जब तक तुम हमारे साथ वापस नहीं चलोगी हम अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे। मीरा ने कहा, ये कैसा धर्म संकट है, क्या करे मीरा? तो मीरा बोली, है ब्राह्मण देव ठीक है, मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, इसलिए आज मैं अपने जीवन का अंतिम फैसला द्वारकाधीश पर छोड़ दी। मेरे जीवन का वो जो भी फैसला सुनाएंगे वो मुझे भी स्वीकार होगा और तुम्हें भी मानना पड़ेगा। ब्राह्मण बोले, ठीक है। मीरा ठीक रात्रि के 12 बजे अर्धरात्रि का समय था, जब सारी दुनिया सो रही थी, मीरा द्वारकाधीश के मंदिर की ओर जाने लगी। जब मंदिर की ओर गई तो देखा मंदिर के द्वार बंद हैं। मीरा रो पड़ी और रोकर भगवान से कहा, वाह प्रभु वाह, आज आपकी मीरा जाग रही है, धर्म संकट में डूबी है और आप सो रहे हैं। मीरा ने अपने प्रेम की दुहाई दी, हे गोविंद, हे माधव, हे गिरधर गोपाल, यदि मीरा ने सारा जीवन आपसे सच्चा प्रेम किया हो, केवल आपकी भक्ति की हो, तो ये मंदिर के द्वार खुल जाएं। सच मानो जैसे मीरा ने करुण भाव से अपने प्रेम की दुहाई दी, मीरा की पुकार को सुनते ही उसी समय मंदिर द्वारकाधीश मंदिर के द्वार खुल जाते हैं। मीरा अंदर एंटर करती है, पर अंदर आकर भी देखा तो भगवान के आगे पर्दा लगा। रोने लगी, प्रभु अभी भी पर्दों में छिपे हो, कैसे उबारोगे मीरा को? मीरा ने एक बार फिर अपने प्रेम की दुहाई दी, हे गोविंद, हे माधव, हे श्री श्री कृष्ण। यदि मीरा की सच्ची भक्ति है, मीरा की प्रीत सच्ची है, तो अपने आगे का पर्दा हटा दीजिए, मीरा को दर्शन दीजिए प्रभु। सच्ची कथा है कलयुग की।
मीरा ने जैसे पुकार की तो सच मानो द्वारकाधीश के आगे का पर्दा भी हट जाता है। मीरा ने दर्शन किया और भगवान से कहा, हे ठाकुर, यूं तो आपने मीरा की पग पग पर रक्षा की, हलाल विष को अमृत बनाया तो आपने, काले सर्प में भी मुझे दर्शन दिया तो आपने, खाल पोटली में भी भोजन दिया तो आपने, फिर आज क्यों नहीं? मीरा धर्म संकट में डूबी है प्रभु, कब तक मीरा की परीक्षा लेते रहोगे? कब तक? अब तो मीरा परीक्षा देते देते भी थक चुकी है। ब्राह्मणों के साथ मीरा वापस जाती है तो उसका भजन छूटता है, और वापस नहीं जाती तो ब्राह्मण अन्न जल का त्याग करके बैठे, उनके प्राण जाते हैं, मीरा को पाप लगता है। हे गोविंद, आप बताओ मीरा क्या करे? ये कैसी परीक्षा की घड़ी है ठाकुर? तो मीरा ने रोकर भगवान से कहा, यही गम है अभी तक वो देखने क्यों नहीं आए। यही गम है अभी तक वो देखने क्यों नहीं आए। हुई क्या हद परीक्षा की, मुझे इतना क्यों तड़पाए। हुई क्या हद परीक्षा की, मुझे इतना क्यों तड़पाए। नहीं मारा नहीं छोड़ा, नहीं मारा नहीं छोड़ा। गजब का वो शिकारी है, गजब का वो शिकारी है। हमारा वैद दुनिया में वो एक बांके बिहारी है, वो एक बांके बिहारी है। वो एक बांके बिहारी। हे गोविंद, हे माधव, आपने तो मुझे कहीं का न छोड़ा, न मरने का छोड़ा और न जीने का छोड़ा। हे प्रभु, मैं कब तक परीक्षा दूंगी? अब तो एक ही रास्ता है ठाकुर, या तो आप मेरे पास आओ या मुझे अपने पास बुलाओ, या मीरा को अपने पास बुलाओ या मीरा के पास आओ। इस धर्म संकट से आप ही उबारो ठाकुर। हे गोविंद, हे माधव, हे द्वारकाधीश, मीरा के इस धर्म संकट से उसका निवारण करो प्रभु। मीरा की पुकार सुनो ठाकुर, जैसे मीरा ने करुण भाव से पुकारा। मूर्ति नहीं, साक्षात भगवान है, विश्वास करिए, तभी तो हम बैठे हैं यहाँ। तो सच मानो भगवान द्वारकाधीश कब तक प्रभु चुप रहते, अपनी दोनों भुजाएं फैला ली। कलयुग की कथी सच्ची कथा है। दोनों भुजाएं फैलाई और आवाज लगाई, मीरा आओ, मीरा आओ। मीरा ने देखा इस मंदिर की चार दीवारी में मुझे आवाज लगाने वाला कौन? तो देखा द्वारकाधीश इशारा कर रहे थे। खुशी का ठिकाना नारा मीरा का, नेत्रों से खुशी के आंसू बहने लगे। प्रभु की आवाज सुनी तो मीरा ने एक कदम आगे बढ़ाया। ठाकुर जी ने कहा मीरा आ, मीरा ने दूसरा कदम आगे बढ़ाया। जब तीसरी आवाज आई मीरा आ, तो मीरा इस प्रकार दौड़ कर आने लगी जैसे सरिता सागर की तरफ दौड़ पड़ती है।
भगवान के पास आई तो ठाकुर जी ने कहा, है मीरा, तूने मेरी परम भक्ति की है, संसार वालों ने तेरी कदर नहीं जानी, अब ये संसार तेरे रहने लायक ही नहीं है, अब तो मुझ में समा जा। अब तक तो तू मेरे लिए तरसती थी मीरा, पर आज मैं तुझे पाने के लिए तरस रहा हूं। दिव्य पुष्पों की वर्षा हो रही है, शंख बज रहे हैं, बिगुल बज रहे हैं, घड़ियाल बज रहे हैं, घंटे बज रहे हैं मंदिर में। तो भगवान ने अपना मुख विशाल खोल दिया और मीरा को आदेश दिया, मेरे मुख में शरीर के साथ समा। मीरा जैसी भक्ति हो तो भगवान नेचर भी बदल देते हैं, अपना स्वभाव भी बदल देते हैं। प्रकृति का नियम है, कोई शरीर के साथ भगवान के पास नहीं जाता है, पर मीरा की भक्ति ऐसी निश्चल थी, भगवान ने कहा, मीरा इस शरीर के साथ तो मेरे मुख में समा जा। मीरा धीरे 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 करके जब मुख में समाने लगी तो भगवान ने सोचा, इन दुनिया वालों को कौन बताएगा मीरा कहां गई। तो जब मीरा की साड़ी का थोड़ा सा पल्लू मुख के बाहर रहा तो भगवान ने अपना मुख बंद कर दिया। मीरा भगवान से मिलकर एक हो गई। तो आज तक मीरा नाचती थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पर आज भगवान ने मीरा को पाया तो सच मनो आए ठाकुर जी नाचने लगे, उधर देव ऋषि नारद नाचने लगे और शिव भोले भंडारी भी नृत्य करने लगते हैं। हे मीरा, तेरे जैसी भक्ति कोई विरला ही करेगा, तो मुझ में समाकर मुझ में मिल गई है। मैंने वचन दिया है गीता में, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतमति सो गति, अंत काल में जो मेरा चिंतन करते हुए प्राण छोड़ेगा वो सीधा मेरे परम धाम में आएगा। वचन है भगवान। जब वो घंटे बज रहे हैं, घड़ियाल बज रहे हैं, शंख बज रहे हैं, वो ध्वनि जब ब्राह्मणों ने सुनी, द्वारकापुर वासियों ने सुनी, सोचा अर्धरात्रि में मंदिर से आवाजें कैसी। आकर देखा दिव्य पुष्प, दिव्य घड़ियाल, आज तक ऐसे पुष्प देखे नहीं। समय हो गया 5 मिनट का और समाप्त करते हैं। तो जब दिव्य पुष्प देखे तब पूछा, ये सब क्या। आकाशवाणी से भगवान ने कहा, जिस मीरा को तुम ढूंढ रहे हो मेरी मूर्ति में देखो, मीरा मुझ में समा गई। क्षमा मांगी सबने। तब भगवान ने आकाशवाणी से कहा कि तुमने मीरा के नाम पर क्षमा याचना की, जाओ अपने चित्तौड़ में जाकर मीरा की जय जयकार करो, मीरा की मूर्ति स्थापित करो, तब वर्षा होगी, अकाल समाप्त होगा। और आज मैं ये वरदान देता हूं, जो भी भक्त मेरी इस परम भक्ति मता मीरा की कथा को सुनेंगे या कहेंगे, उन्हें भी मीरा जैसी भक्ति प्राप्त होगी और वो भी सीधा मेरे परम धाम की प्राप्ति कर जाएंगे। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, या प्रियाति सा मद्भावम् याति नास्त्यत्र संशया। इसके प्रभु ने जो वचन दिया है, एक श्लोक की थोड़ी सी व्याख्या आपने सुनी और मीरा के कथा के माध्यम से आज मन में भाव बनाए। यदि अंत का सुधारना चाहते हैं तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्यते। अभी से अभ्यास करें, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, जो प्रभु ने कहा मेरा सुमरन भी कर और अपना कर्म रूपी युद्ध भी कर। तो सच मानो, जो प्रभु ने वचन दिया है, हर क्षण का अंतकाल जब ठाकुर के चिंतन में बीतेगा तो भगवान मृत्यु का अंतकाल सुधारने के लिए स्वयं आ जाते हैं। तो आइए एक बार सभी भाव से गाएं। मीरा ने जब भगवान को पाया तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आइए सभी 2 मिनट के लिए सभी गाएं। ओ मेरी खुशियों का रहना ठिकाना, ओ मेरी खुशियों का रहना ठिकाना, नहीं मेरे जैसा कोई दीवाना। हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं। ओ मेरी खुशियों का रहना
श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं। बरसों की तमन्ना मेरी पूरी हुई आज है, पूरी हुई आज है। बरसों की तमन्ना मेरी पूरी हुई आज है, पूरी हुई आज है। यही सारी खुशी मेरी जिंदगी का राज है, जिंदगी का राज है। यही सारी खुशी मेरी जिंदगी का राज है, जिंदगी का राज है। और मैंने इनको है अपना बनाना, मैंने इनको है अपना बनाना। मेरे सब कोई दीवाना, हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं, आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं। वो भाव मेरे जागे आज दया हुई शाम की, दया हुई शाम की। मेरे जागे आज दया हुई शाम की, दया हुई शाम की। बड़ी खुशी मिली मुझे सांवरे के नाम की, सांवरे के नाम की। बड़ी खुशी मिली मुझे सांवरे के नाम की, सांवरे के नाम की। और मैं तो झूम झूम गाऊं ये तराना, मैं तो झूम झूम गाऊं ये तराना। मेरी मेरे सब कोई दीवाना, हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं, आए हैं, हमारे घर शाम 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 आए। भगवान के बिहारी लाल की जय। समय को देखते हुए भजन पूरा नहीं सुनाया आपको, फिर कभी सुनाएंगे। कल आप सभी आए यहाँ पर, 2 दिन का और प्रोग्राम है। इट मीन्स आप लास्ट ईयर काफ़ी सारे डिवोटीज नहीं आए तो आपको शायद पता नहीं होगा, फिर भी बता दें जो कल नहीं आ पाएंगे उनके लिए है ये गीता जी का तवीज़। इसमें कंप्लीट गीता है, रक्षा कवच है। जो भी लेना चाहें उस सत्संग के बाद ले सकते हैं। गीता माँ पग पग पर रक्षा करती है। जय श्री कृष्ण।